नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। ये नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और पूरी जानकारी इस टॉपिक के बारे में लेंगे। इकाई का अंक ज्ञात करने से लेकर सभी सवाल हम एक ही फार्मूले से हल करेंगे। तो इकाई का अंक ज्ञात करना, ये जो टॉपिक है, इसके बारे में जानते हैं। इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या होता है। जैसे हमारा कोई ये संख्या दिया हुआ है, इसमें इकाई का अंक क्या है। तो जो संख्या में दाएं हाथ से पहला अक्षर होता है, राइट हैंड से पहला अक्षर होता है, वही हमारा इकाई का अंक होता है। इसमें इकाई का अंक क्या है, 5 है। दहाई क्या है, 3 है। सैकड़ा क्या है, 6 है। हजार क्या है। इस तरह से क्रम चलता है। तो इकाई के अंक के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 5 है। ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पर ये संख्याएं दी हुई हैं, अब इसमें पूछे इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर हम पूरा सवाल हल करते हैं, 2 नम 18, 2 छक्का 12, 13, 2 दूना 4, 1 5, 2 3 6। इसी तरह 3 का, क्योंकि इसका गुणा सभी में करवाया। अब जब इस तरह गुणा करवाते हैं तो एक संख्या के नीचे गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। फिर 3 का करवाएंगे, 3 नंबर 27, 3 18 और 2 हासिल 20 आ गया। 3 दूना 6, 2 8 आ गया। 3 त्रिका 9 आ गया। अब इसको क्या किया जाता है, जोड़ लिया जाता है। 8 आ गया, 7 3 10, 0 आ गया। 5 1 6 आ गया। 8 6 14 आ गया और 9 1 10 आ गया। अगर हम इस पूरे सवाल को हल करेंगे, इस पूरे सवाल को हल करेंगे, तो हमारा इकाई का अंक निकल करके 8 आया। अगर हमें शॉर्टकट पे निकालना है, तो इकाई का अंक इस पे क्या है, 9 है। इस पे क्या है, 2 है। तो यहाँ 9 लिख लिया, यहाँ गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगा लिया। यहाँ 2 है, 2 लिख लिया। 9 दूनी 18। इकाई का अंक सिंपल सा निकल करके आ गया 8। सिंपल से तरीके से निकल करके आ गया 8। अब इकाई का अंक इसी तरह हम निकालेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इकाई का अंक ही पूछ रहा है। पूरा सवाल हल करके हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे हमारा अगला सवाल दे दिया, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें इकाई का अंक 3 है। इसमें इकाई का अंक 5 है। बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ से 3 उठा लेंगे, यहाँ से 5 उठा लेंगे। ये हमारा निकल करके आ गया 15 जो आया। ये हमारा इकाई का अंक निकल करके 5 आ गया। सिंपल तरीके से कोई भी सवाल ले लीजिए, 4 6 5 9 3 गुणे 8 7 4 6। इसमें इकाई का अंक क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। 3 निकाल लिया, गुणे का चिन्ह लगा लिया। यहाँ से इकाई का अंक 6 तिरका 18 आया। 18 में इकाई का अंक 8 निकल आया। ओनली इकाई के अंक की बात कर रहा है, तो हमें इकाई का अंक ही लेना है। जैसे और बड़े सवालों पे हम जाएं, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 4 6 5 2 गुणे 8 4 9 5 गुणे 6 7 3 9 गुणे 8 7 6 गुणे 5 4 9। ठीक है, या 8 कर लीजिए। अब इस पे इकाई का अंक क्या होगा, ये हमारा प्रश्न दिया हुआ है। इस पे इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर हम करेंगे इसका गुणा इस पे, फिर इसका गुणा इस पे, नहीं, ऐसा नहीं करना। हमें सिर्फ इकाई का अंक ही देखना। इस पे 2 है, गुणा का चिन्ह है। इस पे 5 है, फिर गुणा का चिन्ह है। इस पे 9 है, फिर गुणा का चिन्ह आ गया आपका। इस पे 6 है, फिर गुणा का चिन्ह आ गया। इस पे 8 है। अब हमको इसका गुणा इस संख्या से करवाना है। 2 पंच 10 आ गया, 0 आ गया। इकाई का अंक क्या आ गया, 0। अब 0 का गुणा अगर हम 9 से करवाते हैं तो 0 ही आएगा। फिर 0 का गुणा 6 से करवाते हैं तो 0 ही आएगा। फिर 0 का गुणा 8 से करवाते हैं तो 0 ही आएगा। अर्थात इकाई का अंक हमारा 0 आ गया। इससे हमें एक चीज सीखने के लिए मिली कि अगर गुणा वाली कोई भी संख्या गुणा वाली दी हुई है, अगर हमारा
जीरो एक बार आता है तो उसका इकाई अंक जीरो ही निकल करके आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये हमारा, अब इस पे इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पे इकाई का अंक क्या है, 4 है, गुणा का है, गुणा का चिन्ह लगा लिया। इस पे इकाई का अंक क्या है, 8 है, इस पे इकाई का अंक क्या है। अब देखिए 8 के बाद एक प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, प्लस का चिन्ह लगा लिया। इस पे इकाई का अंक क्या है, 5 है, 5 लगा लिया। अब इसका गुणा इस पे करो, 4 32 आ गया। 32 में इकाई का अंक 2 निकल करके आया, तो 2 में हम 5 को जोड़ देंगे, आंसर हमारा 7 निकल करके आ जाएगा। अर्थात इस सवाल का, इस पूरे सवाल का जो निचोड़ निकला, इकाई का अंक निकला, वो 7 निकल करके आया। इसी तरह हमारे अगर घात लगी हुई हो तो वो प्रश्न कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। अगर हमारे प्रश्नों में घात वाले प्रश्न आ जाए, पावर वाले प्रश्न आ जाए, जैसे सिंपल सा हम यहाँ पे देखते हैं, इसकी पावर 6 है, इसकी पावर अगर 6 है तो पावर का मतलब क्या होता है, इस घात का मतलब क्या होता है, इस घात का मतलब होता है उसी संख्या का गुणा उतने ही बार करवा देना। जैसे 463 दिया हुआ है तो 463 का गुणा 463 में, फिर गुणा 463 में, फिर गुणा 463 में, फिर गुणा 463 में, फिर गुणा 463 में। कितनी बार, 6 बार, 1 2 3 4 5 6। पावर का मतलब यही होता है कि जिस संख्या पे पावर लगा होगा, घात लगा होगा, उस संख्या का गुणा हम उतनी ही बार करवा देंगे जितना पावर लगा होगा। और इसका पूछ रहा है इकाई अंक क्या होगा, तो इसमें इकाई 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, सभी 3 अलग निकाल करके रख लें। तीन त्रिका 9, नतिया 27। देखिए 3 त्रिका 9, 9 का 3 से नतिया 27 का इकाई अंक 7, 7 21 का इकाई अंक 1, और 1 का गुणा 3 से 3 आ गया, फिर 3 का गुणा 3 से 9 आ गया। अब हम इसको और सिंपल कैसे बना सकते हैं, इतना लॉन्ग ना करके हम सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो इसका एक नियम होता है, सभी सवालों पे हमारा वही नियम चलेगा। इस पे इकाई का अंक क्या है, 3 है, 3 निकाल लो। जो भी संख्या दिया हो पहले संख्या का इकाई अंक निकाल लो। संख्या में इकाई अंक 3 है, हमने 3 निकाल लिया। पावर हमारा 6 लगा हुआ है, तो घात में हमें 4 का भाग दे देना है। घात कोई भी लगी हो उसमें 4 का भाग दे देना है, जो शेष आए उसको पावर में रख देना है। तो 4 एकम 4 आ गया, 2 शेष आ गया। अब 2 शेष आया तो ये जो इकाई का अंक था संख्या में 3, इसकी घात में हमको वह शेष रख लेना है जो हमारा शेष आ रहा है। अब इसका क्या, 3 की पावर 2, कितना सिंपल सा सवाल बन गया, 3 गुणा 3, हमारा आंसर 9 आ गया। अगर हम लॉन्ग कट विधि से कर रहे थे तो भी हमारा आंसर 9 आ रहा था, हम इस विधि से कर रहे हैं तो भी हमारा आंसर 9 ही आ रहा है। तो इसमें नियम क्या आपने सीखा कि घात में हमको 4 का भाग देना है, संख्या का इकाई अंक निकाल करके जो शेष आए वो शेष रख लेना है, इकाई का अंक निकल आएगा। देखिए अगले और भी सवाल सीखेंगे। यहाँ पे सवाल हमारा दिया हुआ है कि पावर 6 4 गुणे, यहाँ पे दिया हुआ है कि पावर 8 9 और 3। ठीक है, अब देखिए हमारा एक प्रश्न दिया हुआ है, 324 की पावर 64 गुणे 549 की पावर 893। हमने पावर या घात का मतलब आपको बताया कि इन 549 का गुणा 549 में कितनी बार, 893 बार। ऐसा हमको कुछ नहीं करना, शॉर्टकट में हमने आपको एक नियम बताया था, फिर से बता रहा हूं। यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, संख्या में इकाई अंक 4, निकाल करके हमको 4 रख लेना है। यहाँ से ये जो संख्या, इससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब है।
अब हमको घात में जो दिया है उसमें किसका भाग देना है, 4 का। इसकी घात में दिया है 64, तो 4 का भाग 64 में हमको दे देना है। 4 एकम 4, 4 छंग 24। सिंपल सा। यहाँ पे अगर कुछ नहीं आता, शेष 0 आता है, तो घात में हमको 4 ही रखना है। ये हमको याद रखना पड़ेगा कि अगर हम 4 का भाग देते हैं, रूल में हमारा सूत्र यही है कि 4 का भाग देना है, नियम यही है। लेकिन 4 का भाग देते हैं, या तो शेषफल 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। 4 तो आना नहीं, 0 आएगा। तो जब भी 0 आए तो हमको घात में 4 ही रखना है, 0 नहीं करना है। तो घात में हमने 4 रख दिया। इसके इकाई अंक की घात में अगर शेष कुछ नहीं आ रहा है तो हमको घात में 4 ही रखना है। जिससे हम भाग देते हैं वही 4 हमको रख देना है। तो अब ये सिंपल सा बन गया, इसको हल करने में कोई दिक्कत नहीं। 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16, इकाई का अंक 6 आया। 6 चौको 24, इकाई का अंक 4 आया। 4 चौको 16, इकाई का अंक 6 आ गया। अर्थात जब हमने इस पूरी संख्या को हल किया तो इकाई का अंक निकल करके 6 आ गया। तो हमने यहाँ पे 6 रख लिया। गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, गुणा का चिन्ह लगा लिया। अब इसको हल करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, इसको हम समझते हैं। इकाई का अंक क्या है, 9 आ गया। इस पे अब 4 का भाग देना है, तो 4 का भाग पूरे पावर पे नहीं देना, 4 से विभाजिता का नियम होता है। इसके एक अलग से वीडियो बनाएंगे विभाजिता के नियम की, विभक्ति के नियम की। इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से कटता है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो 4 का भाग हमें इकाई और दहाई वाले अंकों में सिर्फ देना है। तो यहाँ पर हम 4 का भाग दे देंगे 93 में। यहाँ पे इकाई और दहाई का क्या है, 93। 4 दूना 8 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 4 तिया 12 आ गया, 3 में 2 गया 1। शेष हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका इकाई अंक क्या है, 9। 9 की घात में हम क्या रख देंगे, जो शेष आता है वही रखना है हमको, 1। अर्थात इसका 9 घात में 1 है तो 1 कई बार 9। यहां से हमने 9 निकाली। यहां से हमारा क्या निकला था, इकाई अंक 6। यहां से क्या निकला, 9 निकला। अब हम 9 छक्का 54, इकाई का अंक 4 निकल आया। सिंपल तरीके से इकाई का अंक 4 निकल आया। इस विधि से हम सारे सवाल कर लेंगे। चलिए हम कुछ सवाल करके देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, पहला हमारा सवाल आपके सामने दिया हुआ है। 4387 की पावर 245 गुणा 621 की पावर 72 के गुणनफल में एकक मतलब इकाई, एक इकाई को हम एकक भी बोलते हैं, एकक अंक ज्ञात कीजिए। मतलब इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई कहें या एकक, बात एक ही है। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यह एसएससी में आया हुआ आपका सवाल है। तो देखिए इसमें कुछ विकल्प दिए हुए हैं। ए का विकल्प है 1, बी में 2, सी में 5, डी में 7। अर्थात इस सवाल को हल करने पे इकाई का अंक क्या होगा, कौन सा विकल्प होगा। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हमने बताया था संख्या में इकाई का अंक देखना है, क्या है, 7 ले लिया। घात में जो भी दिया हो उसमें हमको 4 का ही भाग देना है। अब इसमें घात पे जो भी दिया हो, 4 का नियम होता है विभक्ति का, इकाई और दहाई का अंक कटना चाहिए। तो 45 में हम 4 का भाग दे देंगे। इस इकाई और दहाई को हम लेके 4 का भाग दे देंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4 एकम 4, एक शेष आ गया। जो शेष आता है उस इकाई के अंक के ऊपर रख देना है। गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगा देना है। इसमें इकाई का अंक 1 है, 1 रख दिया। अब ये आया हमारा 72। 72 में हम 4 का भाग दे देंगे। 4 एकम 4, 7 में 4 गया 3, 4 8 32। अब देखिए अगर ये पूरा पूरा कट रहा है, 4 के भाग देने से पूरा पूरा कट रहा है, तो मेरे भाई
घात में 4 ही रख देंगे, घात में 4 ही रख देंगे। तो 7 की घात में 1 है, 7 ही आ गया। 1 की घात में 4 है, 1 ही आ जाएगा, अर्थात इकाई का अंक निकल करके हमारा 7 आ गया, जो हमारा डी सही आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। इस तरह से हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। चलिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, इसको भी हम देखते हैं। देखिए अगला सवाल आपका दिया हुआ है, 122 की घाते 173 के गुणनफल में इकाई अंक क्या है? वही नियम, संख्या का इकाई अंक 2, 2 की घात में 173 है, घात में हमें क्या है, इकाई और दहाई में 4 का भाग दे देना है। इकाई और दहाई में ही क्यों? क्योंकि विभक्ति का नियम ही होता है, अगर इकाई और दहाई का अंक 4 से कट रहा है तो वह संख्या 4 से विभक्त होगी। तो हम 4 का भाग 73 में दे देंगे, 4 एकम 4 आ गया, 3 आ गया, अंक उतारेंगे, 3 का 4 और 32 आ गया। हमारा क्या आया, 3 में 2 गया, 1 आ गया, अर्थात घात में हमारा 1 आ गया। इकाई का अंक निकल करके हमारा 2 ही आ गया, क्योंकि 2 की घाते 1, 2 ही आ गया। इसमें इकाई का अंक क्या आया, 2 आ गया। इस तरह अन्य प्रश्न भी दिए हों, इसी तरह हमको हल करने। चलिए अगला प्रश्न क्या, हमारा क्या कह रहा है, स्क्रीन के सामने दिया हुआ है, 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999 के इकाई अंक कितना है? अर्थात इसमें इकाई अंक कितना है, यह एसएससी की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2 और सी ऑप्शन दिया हुआ है 3 और डी ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। चलिए तुरंत हल करते हैं। इसमें इकाई अंक क्या है, 7। 1999 में 4 का भाग नहीं देना, हमको सिर्फ इकाई और दहाई के अंक में 4 का भाग देना है। तो 99 में 4 का भाग देना है, 4 दूनी 8 आ गया, 1 आया, 9 आ गया, 4 चौको 16 आ गया, हमारा 3 शेष आ गया। जो शेष आता है वही हमको घात में रख देना है। तो अब इसका क्या बना, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 49 आ गया, 9 आ गया इकाई का अंक, 9 63 आ गया, 63 में इकाई का अंक 3 आ गया। अर्थात जब हमने ये पूरी संख्या हल कर ली, ये पूरी संख्या हल कर ली, तो इसका इकाई अंक 3 आ गया। इसमें इकाई अंक क्या आएगा, 1 आ गया। 1 की पावर 99 है, मतलब 3, हमने 99 में 4 का भाग दिया 3, इसमें 1 ही आएगा, इकाई का अंक 1 आ गया। अगर इसको हम हल कर रहे हैं तो 7 की पावर 3 ही आएगा, क्योंकि 7 हमारा इस पे है, 7 आ गया। चलिए करके देखते हैं, 7 आ गया, 99 में 4 का भाग देंगे तो शेष 3 आता है, 3 कर लेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7, सेम जो आया था ये पहले वाला वही ये आ गया, अर्थात इकाई का अंक 3 इसमें भी आ गया। तो पहले में क्या आया, 3 प्लस 1, दूसरे वाले का क्या आया था, इकाई का अंक 1 आया था। फिर क्या है, माइनस 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 1 3 घटा देंगे 1 आ जाएगा। इसके पूरे का हल इकाई अंक 1 आया। किस ऑप्शन में है इकाई अंक 1, ए में, अर्थात हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों को हम इस तरह से हल करते हैं। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और कुछ इकाई अंक निकालना पूरी तरह सीख गए होंगे। अगर सीखा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।